नमस्कार दोस्तों, अरोराज कैनवस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फाइनेंशियल ईयर अपने एंड की तरफ बढ़ चुका है, तो मुझे लगा एक बार आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उससे ये भरा हुआ है, जिस इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है। और देखिए, रियल नॉलेज जो है वो स्लो एंड स्टेडीली समझाई जा सकती है। अचानक से मैं एकदम बुलेट पॉइंट्स में बता के निकल जाऊंगा और आप इसको भी स्किप कर देंगे। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो में आप लोगों से शेयर करा जाए कि हम इतने सालों से जब काम कर रहे हैं तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, मेरा टारगेट इस वीडियो से है जो लोग किसी भी लेवल पे बिजनेस चला रहे हैं और अकाउंटिंग में स्ट्रगल करते हैं, जीएसटी रिटर्न्स में गलतियां होती हैं। तो मैंने कहा वो कॉमन मिस्टेक्स, जब क्लाइंट हमारे पास आता है और उन मिस्टेक्स को हम रिजॉल्व कर देते हैं, वहां तक कौन कौन सी मिस्टेक ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप मानिए कि मैं फेस करता हूँ, जैसे ही क्लाइंट हमारे पास आता है तो पिछले सालों के या इस साल के भी रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं रखे जाते। तो पहला प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि रिकॉर्ड या तो मिलेंगे नहीं या मिलेंगे तो वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। आधा डेटा है, आधा नहीं है। कुछ बिल संभाल लिए, कुछ नहीं संभाले। कोई बिल सॉफ्टवेयर से निकाल लो, कोई फाइल में लगा रखा है, कोई व्हाट्सएप पे आ रखा है, तो उससे कभी भी प्रॉपरली बिलिंग या अकाउंटिंग जो है आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बैंक स्टेटमेंट फर्ज कर लीजिए कि कुछ पासबुक से एंट्री उठा लीजिए, कुछ स्टेटमेंट डाल लीजिए, ऐसे ऐसे करके किसी तरीके से आपने मैनेज कर रखा है। अब इस चीज को आप आगे समझेंगे। एक बड़ा इशू सेकंड नंबर पे आता है कि पर्सनल और बिजनेस का जो अकाउंट है, बहुत लोग सेम अकाउंट से पर्सनल और बिजनेस एक ही अकाउंट से मैनेज करते हैं। अब वहां समस्या ये आती है कि जब भी आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, देखिए लीगली भी सोच लीजिए, टैक्स में भी ये प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स इस पे नोटिस भी दे देता है और डिसअलाउंस भी दे देता है। बट आप पर्सनली भी सोचिए, आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये खर्चा जो मैंने क्लेम किया ये पर्सनल है या ये बिजनेस का है। तो बिजनेस की औकात तभी समझ में आएगी जब बिजनेस का खर्चा होगा बिजनेस के अकाउंट में और पर्सनल खर्चा होगा पर्सनल अकाउंट में। दूसरा, एक्सपेंस को क्लासिफाई ना करना। बचपन में हमें सिखाया जाता था सीए स्टूडेंट्स के तौर पे कि हेड सही रखा करो यार। हेड क्या होते हैं ये? हेड से मतलब है क्लासिफिकेशन। भाई, अगर आपको डिसाइड करना है कि कीमत को या आपको अपने एक्सपेंसेस को रिव्यू करना है, तो आप कैसे रिव्यू करेंगे? क्या ऐसे ही रिव्यू हो जाएगा आपके एक्सपेंसेस का कि आपने गए और आपने कहा कि चलिए यार खर्चा कम करते हैं? आपको देखना पड़ेगा कौन सा पीपल कॉस्ट है, स्टाफ का कॉस्ट कितना है, कितना कॉस्ट सामान का है, कितना सामान को मैनेज करने का है, कितना एडिशनल एक्सपेंस है, कितना बिजनेस प्रमोशन है। क्यों पता होना चाहिए? भाई, मेरा बिजनेस है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे यहाँ पर अच्छा स्टाफ होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं पीपल कॉस्ट से बहुत छेड़खानी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे को बहुत बड़ी सेल्स टीम रखना या बहुत ज़्यादा पिचिंग करना या बहुत ज़्यादा एड वैड हमें चलाने नहीं पड़ते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस एक दिखेगा, तो वहां हम सबसे पहले हिट करके उसे लोएस्ट कर देंगे। स्टाफ कॉस्ट को हम लास्ट में हिट करेंगे, क्योंकि स्टाफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लर्निंग है, जैसे पीरियोडिकल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, इन पे हमारा बहुत खर्चा होता है, तो ओके है क्योंकि ये एक सीए फर्म है। पर अगर आप एक नॉर्मल फैक्ट्री चला रहे हो, वहां बुक्स एंड पीरियोडिकल्स का कोई खास लेसा नहीं है, 5 न्यूज़पेपर की जगह 2 भी मंगा लोगे तो काम चलेगा। ये एक एग्जाम्पल है, ये मत कहना इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। और भी चीजें आएंगी, बट ये एग्जाम्पल है। इसके बाद रिकंसिलिएशन नहीं होते हैं। आपको लग रहा है बुक्स में ये दिख रहा है, कोई पार्टी कुछ बैलेंस चला रही है, आप कुछ चला रहे हो, 3-3 साल तक रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा है। प्लीज रिकंसिलिएशन रेगुलर बेसिस पे करिए, करवाइए, नहीं तो अकाउंटिंग का कोई फायदा ही नहीं है। अगर हम मिलान नहीं कर रहे हैं, देसी भाषा में कहते हैं मिलान होना चाहिए, अगर मिलान नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसके बाद बहुत कस्टमर्स फाइल लेके आते हैं, आईटीसी लिखा होता है, और हम जब पोर्टल पे लॉगिन करके देखते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा बिल होते हैं। हुआ क्या? आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लूज हुआ, आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कहीं से बिल नहीं लिया था, या बिल लिया था या वो बिल गुम हो गया, आपने उसे दिखाया नहीं। ये सारी मिस्टेक्स एक इम्प्रॉपर इनएक्यूरेट अकाउंटिंग होगी और आपका आईटीसी का लॉस होगा। आईटीसी का लॉस पैसे का लॉस है। अगर आपका आईटीसी नहीं है तो आपने चालान से अपनी जेब से निकाल के पैसा जमा कर दिया है। यू डोंट वांट टू डू दैट। हर खर्चे को बचाते हो तो अच्छी अकाउंटिंग से आपका आईटीसी अगर आप प्रॉपर कर लें, पहले वाले पॉइंट से मिलाएं, रिकनसाइल करें कौन से बिल्स हैं, कौन सा आईटीसी लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सारा आईटीसी उठा के ले लेते हैं पोर्टल का। अरे तुम्हारे पास बिल नहीं है तो सेक्शन 16 सेक्शन 17 में तो डिसअलाउ हो जाएगा ना वो।
तो पहले रिकन्सिलेशंस करें, प्रॉपर एडवाइस के साथ किसी भी चीज़ पे आगे बढ़े। प्रोफेशनल गाइडेंस की कमी, अनक्वालिफाइड, अनट्रेंड प्रोफेशनल जिन्हें मैं कहता हूँ, वो लोग आकर अगर आपको गाइड कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं ले रहे हो। देखो, मेरी एडवाइस भी अगर आप सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं तो ये एक गाइडेंस है, लेकिन प्रोफेशनल एडवाइस नहीं मानी जाएगी। ये सिर्फ एक गाइडेंस है, जेनरिकली आपने सुना, अब आप अपने सीए के पास गए और आपने उसे प्रोफेशनली एडवाइस लिया। पर मेरे पास अगर आप बैठे और पेन पेपर पे एक अपॉइंटमेंट में पौने घंटे में हम डिस्कस कर रहे हैं और फिर मैं आपको कोई गाइडेंस दे रहा हूं, तो वो हो जाती है दोस्तों प्रोफेशनल गाइडेंस। उसकी वैल्यू है, बट अनप्रोफेशनल गाइडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो प्लीज अनप्रोफेशनल गाइडेंस वीडियो वगैरह देख के अपना बिजनेस ना मैनेज करें, प्रोफेशनल गाइडेंस ले। शरीर में कहीं दर्द है, डॉक्टर की सलाह ली जाती है। डाइट मैनेज करनी है, डाइटिशियन को प्रोफेशनली एंगेज किया जाता है। उसके बाद फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशंस की प्रॉपर एस्टिमेशन ना लगाना, इससे आपका वर्किंग कैपिटल हिट होता है। उसके बाद कुछ रेगुलेशंस में चेंज हुआ, मान लीजिए आप फूड का बिजनेस करते हैं, फूड लाइसेंस आपने ले रखा है 5-6 साल पहले, आपकी रिक्वायरमेंट थी तब उस समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, आज अचानक से लाइसेंस की जरूरत है, आपके पास है ही नहीं। लेबर लॉ में अपने नंबर ऑफ स्टाफ अपडेट नहीं करे, पीएफ का एप्लीकेबिलिटी आ गया बट आपने पीएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ होती हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बेमतलब में चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, ऐसी चीज़ें मत इग्नोर करो जिससे कल को आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करें। इसके बाद क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्टिंग या मंथली बिजनेस रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होती है, हम सोचते हैं सिर्फ अगर टैक्स अथॉरिटी है, कोई इन्वेस्टर आएगा तो शेयर वाले करते हैं, सर ये काम तो हम नहीं करते। अरे आप भी तो देखोगे ना आपका बिजनेस पिछले 3 महीने में कहाँ पहुंचा, 6 महीने में कहाँ पहुंचा, साल में कहाँ पहुंचा, तभी तो प्लानिंग करोगे। पिछले प्लान से बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आगे बिजनेस चलाया जाता है। तो ये छोटे से 10 पॉइंट हैं जिन्हें आप प्लीज कंसिडर कीजिए। अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी आपको पॉइंट समझने में प्रॉब्लम है, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हम आपको सब हल्का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको लिंक्डइन पे भी मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, आप जैसे चाहें आप अप्रोच करके छोटे मोटे सवाल आप पूछना चाहें, बट ध्यान रखिएगा दैट इज नॉट प्रोफेशनल गाइडेंस, दैट इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। थोड़ा बहुत हेल्प मैं जो कर सकता हूँ मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, पर गलत अकाउंटिंग की वजह से बिजनेस को मौत के घाट मत उतारिए। कृपया अपने बिजनेस को अपने बच्चों की तरह ही पालिए, जैसे बच्चा पालते हैं बहुत ध्यान से, ऐसे ही बिजनेस को भी पालने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए अनुराज कैनवस के साथ, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।